डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 5.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अध्याय 5 है समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अध्याय 5 का जो प्रश्नावली 5.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। एपी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, इस एपी का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप सॉल्व करना। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते देखिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सॉल्यूशन को ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम में सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन एपी यानी दी गई एपी, हिंदी में क्या लिखते हैं, दी गई एपी। ठीक है, एपी आपके पास कितना है, 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, इस एपी का कौन सा पद 78 होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, आपको एपी दिया हुआ है, यहाँ से प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे, तो ये A1 ये A2 होता है। ठीक है, तो सारवंतर निकालने के लिए हमें दो पद लिखने होते हैं, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1 क्या होता है, प्रथम पद 3, A2 क्या होगा, दूसरा पद 8, इसीलिए हम बोलेंगे यहाँ पर सर्वांतर। इसीलिए सर्वांतर होता है D, कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस में A1। तो A2 कितना है 8, माइनस में A1 कितना है 3, 8 माइनस 3 5। ठीक है, तो सारवंतर आपको 5 मिल गया है। अब कौन सा पद 78 होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सा पद 78 होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, nवें पद को मान के चलना है कि 78 होगा। ठीक है, तो मान के चलेंगे, माना इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि माना nवा पद 78 है। ठीक है, इसने बोला है कि कौन सा पद 78 है, तो हमने मान लिया कि माना nवा पद 78 है, हमें नहीं मालूम कौन सा पद होगा। अब nवें पद को हम क्या लिखते हैं, मैंने बेसिक में समझाया था, an। क्या लिखते हैं, an। तो an क्या होता है, nवा पद, ये 78 के इक्वल है। अब an की वैल्यू क्या है, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है n का, nवें पद के फॉर्मूला। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा पद 78 होगा, यानी n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो a की वैल्यू कितनी है, a1 a होता है, तो a1 कितना है 3 है, प्लस में n कितना है, n हमें निकालना है, n माइनस में 1 इंटू में d कितना है, d 5 पे इक्वल टू 78। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए n माइनस में 1 इंटू में 5। ठीक है, 78 प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 होगा, तो n माइनस में 1 इंटू में 5, इसको माइनस करो कितना होगा, 78 माइनस 3 75। ठीक है, मल्टीप्लाई का 5 डिवाइड में जाएगा, तो क्या होगा, n माइनस में 1 इक्वल टू 75/5। अब 5 से कट करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 25 होगा, 5 5 जा 25, 5 5 25, तो n माइनस में 1 इक्वल टू 15। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 15 प्लस में 1, तो n इक्वल टू 16। ठीक है, तो n का मान क्या आ गया, 16 आ गया। तो अतः 16वां पद क्या होगा, 78 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है एग्जाम में लास्ट में कि अतः एपी का 16वां पद मतलब A16 कितना होगा, 78 होगा। तो कौन से नंबर का पद 78 होगा, तो हमने बता दिया कि 16वें नंबर का पद क्या होगा, 78 होगा। ठीक है, तो इसको नोट करें पहले। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। ठीक है, ये एपी आपको दिया हुआ है, दोनों एपी है, इसमें कुल कितने पद है दोनों में आपको बताना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए ध्यान से, 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इस एपी में कितने पद है ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन एपी यानी दी गई एपी। ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना होता है, दी गई एपी। तो एपी आपके पास क्या है, 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205 है। ठीक है, अब इस एपी का प्रथम पद लिखिए आप, प्रथम पद क्या होता है, A1 7, द्वितीय पद लिखिए A2 कितना होगा, 13 होगा,
इसीलिए सबसे पहले आपको सर्वांतर निकालना होता है, कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना होता है। तो डी कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, ए टू माइनस में ए वन होता है, ठीक है। ए टू कितना है 13, ए वन कितना है 7, तो 13 माइनस 7 कितना होगा 6, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट में लिखा हुआ पद है, ठीक है, 205 क्या है लास्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब एनवा पद है, ए एन है लास्ट टर्म में, ठीक है। 205 के ए एन की वैल्यू अंतिम पद है। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी होता है, इक्वल टू 205 होगा, ठीक है। यहाँ से एन की वैल्यू आपको निकालनी है। ए की वैल्यू क्या है 7 है, ए वन और ए बराबर होता है एन माइनस में 1 इंटू में डी, डी की वैल्यू 6 है, 205 सेम रखेंगे, ठीक है। तो n माइनस में 1 इंटू में 6 इक्वल टू 2005 माइनस में 7, तो n माइनस में 1 इंटू में 6 इक्वल टू, इसको माइनस करो, 205 में से आपको 7 काटना है, ठीक है। कितना होगा देखिए, तो 198 होगा, ठीक है। 205 में से आपको 7 काटना है तो 198 होगा, तो 198 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए n माइनस में 1 इंटू में 198 बटे में 6 होगा, ठीक है। 6 के पार्ट से काटो, 6 कम 6, 6 3 18, एक बचेगा 18 होगा, 6 3 18, तो n माइनस 1 इक्वल टू 33 होगा। तो n की वैल्यू n इक्वल टू 33 प्लस में 1 यानी 34 होगा, ठीक है। तो इस एपी में कुल पद कितने होंगे, इस एपी में कुल पद 34 होंगे, ठीक है। आप यहाँ पर स्टार्टिंग में मान भी सकते हैं कि माना कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या बराबर n। अब n की वैल्यू कितनी है 34 है, तो आपको लिखना है लास्ट में, अतः एपी में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, तो कुल पदों की संख्या n बराबर कितनी होगी, n बराबर कितना निकाला था हमने अभी, 34 निकाला था ना, हाँ, n बराबर 34 होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 5, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 के सेकंड पार्ट में देखिए इस एपी में कितने पद है ये आपको बताना है, ठीक है। पहला पद क्या 18 है, यहाँ पे लिखते हैं, पहले देखिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, तो एपी क्या 18 है, 15 से ही 1/2 है, 13 है, एंड सोन माइनस में 47 है, ठीक है। इस एपी में कितने पद है ये बताना है। तो सबसे पहले काम आप क्या करेंगे, प्रथम पद लिखेंगे ए वन कितना 18, दूसरा पद लिखेंगे ए टू कितना है 15 से 1/2 है, तो सारवंत निकालेंगे डी, तो डी का फॉर्मूला होता है ए टू माइनस में ए वन, डी कितना है 15 से ही 1/2, ए वन कितना 18 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। तो 15 दूनी 30 31, 31/2, 18/1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 31 कम 31, 18 दूनी 36, ठीक है। तो कितना होगा, यहाँ पे होगा 2 ही कम 2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे, घटाओ इसको, 36 में से 31 घटाओ तो माइनस का 5/2, ठीक है। ये तो सारवंतर आ गया है। अब कुल कितने पद है, तो मान लो कि माना एपी में पदों की संख्या, पदों की संख्या, तो माना एपी में पदों की संख्या को मान लिया हमने n, तो चूंकि हमारे पास लास्ट पद दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट पद क्या है माइनस का 47 है, बुक में देखना ध्यान से, माइनस का 47 है, तो n का पद क्या दिया हुआ है, अंतिम पद यानी माइनस का 47 है। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इक्वल टू माइनस का 47, a की वैल्यू कितनी 18 है प्लस n, ठीक है। n की वैल्यू आपको निकालनी है, d की वैल्यू कितनी है -5/2 है और माइनस का 47 है e n की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करें, देखिए n माइनस में 1 इंटू में -5/2 इक्वल टू -47 है, ये 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18 होगा, ठीक है। तो n माइनस में 1 इंटू में -5/2 इक्वल टू, इसको ऐड कर लो माइनस माइनस प्लस, 8 7 15 का 5, 4 1 5 1 6, तो माइनस का 65 होगा।
अब सामने सामने कट जाता तो 5 से कट जाएगा, देखिए माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 5 से कम 5, एक बच्चे का 15 होगा, 5 थी 15, ठीक है। तो n माइनस में 1 इक्वल टू यहाँ पे 13 बचा, इस 2 का इधर गुणा हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू में 2, ठीक है। तो n माइनस में 1 इक्वल टू 13 दूनी 26 और n इक्वल टू 26 प्लस में 1, तो n इक्वल टू 27, ठीक है। तो अतः पदों की संख्या n इक्वल टू 27, ठीक है। तो इस एपी में कुल 27 पद होंगे। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एग्जाम में लिखने का फॉर्मेट यही रहेगा, इसी प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, ठीक है।